कुछ जानना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो जीवन में, कुछ उपलब्धियों को, तो 3 बातें आवश्यक हैं। गत्वा, स्वयं चल करके जाना पड़ेगा। हाँ? आपके घर में म्युनिसिपैलिटी का पानी आ सकता है, नल आ सकता है, सरिता तक तो आपको चल करके ही जाना पड़ेगा। नल आ सकता है, नल का पानी आ सकता है आपके घरों में, लेकिन किसी सरिता का, नदी का जल आपके पास, आपके घर में आ नहीं सकता। आपको चल करके नदी तक जाना ही पड़ेगा। गत्वा, ये क्या है? गत्वा। अब चले तो गए हम, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नदी के तट पर, सरिता के तट पर अब ऐसे अकड़ के खड़े रहे पूर्वाग्रह को लेकर, तो कुछ हाथ लगेगा नहीं, पल्ले नहीं पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले नत्वा, ये दूसरी बात है। झुकना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा। किसी नदी के तट पर आप घट को लेकर, अरे एक घट वो है जो हाथ में लेकर जाते हैं, एक घट ये है, शरीर ही घट है। आप सपोज यदि आप घड़े को लेकर नदी के तट पर पहुंचे, सोचो यदि घड़े को आपने झुकाया नहीं तो क्या पानी भर पाएगा? उस घड़े को भरने के लिए उस घट को झुकाना ही पड़ेगा। और जब घड़ा झुकाया तो परिणाम घट भर जाएगा, आपूरित हो जाएगा जल से। यह क्या है? नत्वा। यदि कुछ जीवन में उपलब्धि चाहते हैं, जानना चाहते हैं, शरीर को ले जाओ इस घट को, और ले जाने के बाद फिर इसको विनम्र भाव से नत्वा। और तीसरी बात क्या है? दत्वा। गए भी, झुकाया भी, पा भी लिया, लेकिन दिया नहीं कुछ तो दोष लगेगा, दोष लगेगा। क्या देना है? क्या कोई दक्षिणा? क्या कोई भेंट? अरे नहीं, देना क्या है? अपना समर्पण देना है, अपना समर्पण देना है। इसी का नाम है दत्वा। ये अक्सर हम में होता है, लेकिन इसका एक निराकरण बता दूं। इस पूर्वाग्रह के जंजाल से यदि हमें मुक्ति पाना है तो एक ही उपाय है। जब तक ठाकुर जी का, परमात्मा भगवान का अनुग्रह नहीं होगा, तब तक पूर्वाग्रह दूर हो नहीं सकता। उनका अनुग्रह हो जाए, उनका अनुग्रह आपके जीवन का पूर्वाग्रह मिटा देगा। अनुग्रह माने कृपा, अनुग्रह।